इसलिए जब इस संसार को देखकर भगवान की कल्पना करोगे तो यह मिथ्या होगा, सत्य में असत्य को ढूंढने का एक यत्न होगा, असत्य को सत्य साबित करने का एक कोशिश होगा। आप लाख कोशिश कर लो, मुर्दे में भगवान नहीं पैदा हो सकते, अज्ञानता में भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते। आप लाख यत्न कर लो, आपके विचारों के जाल में भगवान कभी पैदा नहीं होता। आप लाख यत्न कर लो, आप जितने चाहो रिश्ते नाते सब बनाते चले जाओ, आप एक देश के 1000 देश पैदा करके बना लो और 1000 देश का एक देश बना लो, आप देशभक्त हो सकते हो, यह देश आपका बना हुआ हो सकता है, पर भगवान नहीं हो सकता है। भगवान आपके जालों में नहीं आता है। लेकिन जब आप ये बना रहे होंगे तो आपका बनाया हुआ नकली माया होगा, आपका बनाया हुआ नकली भगवान होगा, और आपका बनाया हुआ नकली भगवान और नकली माया जिसको आप सच समझ लोगे तो समझ लो असली जीवन जो जीवन है वह वहां दफन हो जाएगा, और जो माया का जीवन है जिसको आपने पैदा किया वह सत्य स्वरूप में आपके सामने प्रकट होगा, और उसी को देख देख कर आप हंसोगे, रोगे, शोक मनाओगे, और बार बार भगवान की दुहाई और बद्दुआएं भी दोगे, बार बार भगवान को धन्यवाद भी दोगे। यह सब आप करते रहोगे इसी संसार को देखकर। लेकिन जिस समय इस मुर्दे को सत्य साबित करने का आप कोशिश कर रहे होंगे, ठीक उसी समय दूसरा अनर्थ यह हो रहा होगा, सत्य आपके माया के आपके बनाए हुए जाल में पर्दा के पीछे छुप सा गया होगा, जिसके ऊपर आपने पर्दा डाल दिया। अब जो आपके सामने जो संसार दिख रहा है इसमें तनिक भी नहीं है। थोड़ा भी विचार करके देखो, इस संसार में सिवाय आपका बना हुआ संसार को छोड़कर आपको कुछ दिख ही नहीं सकता है। यह इतना बड़ा संसार है, लेकिन इतने बड़े संसार को भी आप पूर्ण रूप से कभी नहीं देख सकते। आपका संसार, आपका दुनिया आपकी बनाई हुई है। जब आप कामयाब होते हो, निस्संदेह आप दुनिया में किसी को दिखाना चाहते हो। आप अपने आप से पूछो, आप किसको दिखाना चाहते हो? कौन देखना चाहता है? आप देखो, जिसको आपने बनाया है अपने विचारों के जाल से, उसी को दिखाना चाहते हो। लेकिन जिसको आप दिखाना चाहते हो वह सब कदाच नष्ट हो जाए, वह सब कदाच मर जाए, तो फिर आप देखो, आप इसी संसार से उपरति को प्राप्त हो जाओगे। देखते नहीं, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो यह संसार खिल सा जाता है, इस संसार प्रशंसा में 4 चांद लगा देता है। और जब वही लड़की धोखा दे देती है, उसी लड़के के लिए यह संसार वही है, इसी संसार में लड़की भी है, पर लड़का का अब जीवन बदल चुका है। जब लड़की राजी थी, जब लड़की खुश थी, तब यह संसार आपको खिला हुआ गुलाब का फूल लगता था और आपको चौधरी का चांद लगता था। आपको लगता था यह संसार वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे किसी लड़की ने आपको दगा दे दिया, आप लुट गए, आप पिट गए, बर्बाद हो गए। यह संसार उजड़ा उजड़ा सा लगने लगा। इस संसार में आपका जीने का मकसद खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा? कहां नुकसान हुआ संसार का? संसार तो जस की तस है, सिर्फ विचारों में परिवर्तन हुआ। एक विचार था वो लड़की मेरे से प्रेम करती, एक विचार यह था, उसी क्षण संसार आपको खूबसूरत लगा। दूसरा विचार आपके अंदर यह आया, कोई लड़की आपको दगा दे रही है, वो लड़की आपको धोखा दे दी, उसी क्षण संसार गायब हो गया। इसलिए जब इस संसार को देखकर आप भगवान की कल्पना करते हो तो भगवान आपका ठीक उस व्यक्ति की प्रेम की तरह, उस लड़के की प्रेम की तरह है। जब तक दिख रहा है तब तक बोलते हैं संसार बड़ा खूबसूरत। लड़की ने धोखा दे दिया, संसार बड़ा ही बदसूरत हो गया। इसलिए जब आप इस संसार को देख रहे होते तो आपका कामयाबी, आपका शोहरत, आपका दौलत, आपका नाम, आपका मान, आपका सम्मान कुछ चंद लोगों के दिखाने के लिए होता है। जब वो चंद लोग देखने वाले ना हो तो आप उजड़ सा जाते हो, आप बर्बाद सा हो जाते। लेकिन जब आप बर्बाद होते हो, ईमानदारी से आप इसी संसार को देखो, थोड़ा तटस्थ होकर देखो, संसार को कोई फर्क नहीं हो, संसार जस की तस चल रहा है। लेकिन आप जब बर्बाद हो रहे होते, संसार से आपको प्रति को लगता है संसार नाशवान है। जब आप आबाद हो रहे होते
तब संसार आपका बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये दोनों चीजें ही क्यों लगता है? क्योंकि यह आपकी बनाई हुई है, इसलिए यहां विचार बदलता है, संसार आपका बदलने लग जाता है। यहां विचार बदला, संसार में आप देखते हो आपके अंदर परिवर्तन हो गया। इसलिए सब कुछ जितना भी आप देख रहे हो इस संसार को, यह पूर्ण संसार को आप नहीं देख पा रहे, आप उस संसार को देख पा रहे जो संसार को आपने बनाया, और उसी संसार को देखकर आपने भगवान को पैदा किया। उसी संसार को देखकर आप भगवान से विनती करते हो, और जिस संसार को आपने बनाया उसी संसार को बसाने के लिए भगवान से दुआएं मांगते हो, आशीर्वाद मांगते, हे प्रभु मेरे संसार खुशियों से भरा हुआ रहे, हे प्रभु कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे संसार में बड़ा ही मैं मस्त रहूं, आनंदमय रहूं। फिर आपका जीवन ऊपर ऊपर बह रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा। आपका जो जीवन है यह विचारों में है, आपका जीवन विचारों की धार की तरफ बहता चला जा रहा है। आपका जीवन ऊपर ऊपर है, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, आईजी बने, डीआईजी बने, ये बने, वो बने, हिंदू बने, मुसलमान बने, ये धर्म में आ जाए, वो धर्म में चले जाए, ये धर्म महान है, वो धर्म महान है, मेरी संस्कृति बड़ी है, उसकी संस्कृति छोटा है, मैं श्रेष्ठ हूं, वो नीच है, मैं ये हूं, मैं वो है, मैं मनुष्य हूं, वो कुत्ता है। ये सब आपके विचारों में बह रहा है, और आप सब यही होते होते चले गए। इसलिए जैसे यह बहने लगा और आपने संसार की रचना की, यह विचार बहा कर लेकर गया आपको, और जहां बहा कर लेकर गया वह सब आपको सत्य भाषित होने लगा।